हमारा टॉपिक है आज का क्या, धर्म की आर्ट। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया कि धर्म क्या होता है, धर्म के तत्व क्या होते हैं, है ना। एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति किसको कहा जाएगा, ये आज हम लोग की क्लास में जानेंगे। ठीक है, कि सच्चे अर्थों में जो गांधी जी ने भी यहाँ पे धर्म का अर्थ बताया है, सच्चे धर्म के की उपासना क्या होती है ये जानेंगे। ठीक, कि 4 घंटे पूजा कर लेना और उसके बाद दिन भर अपने आप को ठगी के लिए ठीक आजाद मान लेना, दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए आजाद मान लेना ही धर्म नहीं है। ठीक है, चलिए कौन रीड करेगा आज, बताओ। ठीक, कल तक हम लोगों ने पढ़ा था कि विदेशों में भी क्या होता है, शोषण हमारे देश में भी होता है, विदेशों में भी होता है, लेकिन दोनों के स्वरूप में परिवर्तन है। ठीक है, परिवर्तन किस प्रकार से है, वहां होती है धन पे मार। धन पे मार यानी कि तुमसे 1000 रुपए का काम कराया जाए और तुमको क्या दिया जाए, 100 रुपए दे दिए जाए, है ना। तो एक तरह से क्या हुआ, आपके साथ शोषण हुआ। ठीक, आप इस बात को जानते भी हैं, है ना, लेकिन आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, भाई आपको पैसे चाहिए, है ना, और मालिक जो है इस तरह का शोषण करने वाला है, तो आप क्या करेंगे, ये जानते हुए भी कि आपके साथ गलत हो रहा है, आप काम करने जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया धन पे मार। दूसरा होता है बुद्धि पे मार। हमारे देश में जो शोषण होता है वो किस रूप में होता है, बुद्धि पे मार करना, है ना। एक तरह से लोगों को क्या किया जाता है, उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। ठीक, उनको धर्म की पट्टी इस तरह से पढ़ा दी जाती है कि वो धर्म के विरुद्ध जानना मतलब एक तरह से पाप समझते हैं, है ना। वरना सोचिए, एक अच्छा खासा व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति मानव बम कैसे बन जाता है, बताइए। उसको ये पट्टी पढ़ाई जाती है ना कि भाई अगर तुम ऐसा करोगे, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी जाति की रक्षा के लिए ऐसा करोगे तो तुमको जन्नत नसीब। ब्रेन वॉश कर दिया जाता है ना। उनको इस तरह की शिक्षा दी जाती है कि भाई अगर तुम ऐसा करोगे, लोगों की जान लोगे अपने जिहाद के लिए, सॉरी कोई एक शब्द नहीं बोलते हम लोग, ठीक, अपनी जाति की रक्षा के लिए अगर ऐसा हम करते हैं तो हमको जन्नत नसीब होगा या कुछ भी। अब बताइए, क्या किसी की जान लेकर के आपको जन्नत मिल सकती है, बताओ। आप अपने माँ बाप की 2 संतानें हैं, एक संतान दूसरे को मार डाले तो क्या मम्मी पापा खुश हो जाएंगे आपसे, नहीं ना। तो इस धरती पे जितने भी जीव हैं, हम हैं, आप हैं, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जंतु है, कुत्ते बिल्ली मछली मुर्गा, इन सब की भी यदि हम जान लेते हैं, ठीक, तो वो ईश्वर हमसे कभी भी प्रसन्न नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसी में चलिए, अंशिका पढ़ोगे बेटा, अंशिका रीड करोगे, हम कहना है। हाँ चलो, प्रगति, खुशबू, ओके खुशबू रीड करो बच्चे। कहाँ से करना है, वहां से पढ़िए जहां से ये ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी ना। तो विदेशों में क्या है, पूंजीपतियों का जोर है। जैसे ही एक पेज पढ़ लेते हैं ना, जब पलटते हैं तो एक पैराग्राफ छोड़ के वहां से पढ़ लिया। ओके मैम। मूर्ख बेचारे की दुहाइयां देते और दिन दिन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियां अपने प्राणों की बाजियां खेलते हैं और ऐसे लोगों का आसन ऊंचा करते हैं। ओके, यस, बाजियां खेलते हैं और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का एहसान ऊंचा करते और आसन यानी उनका स्तर जो है समाज में ऊंचा करते हैं। ठीक, ओके, आसन ऊंचा करते हैं और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए भीषण व्यापार इसका क्या मतलब है यहाँ पे, देखिए भीषण का मतलब होता है बहुत ही गहन रूप से, ठीक है, व्यापार एक बहुत ही तेजी से जो चीज बढ़ाई जाए, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, समाज में अनियंत्रितता,
ठीक है। और क्या कहेंगे, दंगे फसाद, आपस में लड़ाई झगड़े, ये सब चीजें फैलाते रहते हैं, ठीक है। उसी को भीषण व्यापार कहा गया है। आगे बोलो। रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम ना होंगे। अब इस लाइन का कौन मुझे अर्थ समझाएगा कि नित्य प्रति होने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? साहस और दृढ़ता से व्यापार करना पड़ेगा, उद्योग करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक। अब उद्योग करने से क्या मतलब है, कौन बताएगा मुझे? किसी को पता है, याद है कुछ? नहीं है याद। ओके, चलिए मैं बताती हूँ। अगर मार्केट में किसी चीज की कमी हो जाती है, मान लीजिए टमाटर की कमी हो जाती है, तो क्या उसका क्या असर पड़ता है? आप बता लोगे तुम लोग? मैम टमाटर महंगे हो जाते हैं। हाँ, टमाटर महंगे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी, उपलब्धता जो है वो कम हो जाती है ना, इस वजह से। लेकिन जैसे ही मार्केट में टमाटर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं, आ जाते हैं, तब क्या होता है? मैम टमाटर सस्ता हो जाता है। हाँ, टमाटर सस्ते हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाता है? जब महंगे होते हैं तो पर्याप्त मात्रा में टमाटर उगा लिया जाता है। अब देखिए, टमाटर उगाने का एक सीजन होता है, ठीक है। ये मत सोचना कि जब टमाटर महंगे होंगे तो हम भी अपने छत के गमले में लगा देंगे, ऐसा मत सोचना। सीजन में होगा ना, ठीक। माली सींचत 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो, है ना। कोई भी पौधा आप लगाएंगे, जब उसकी ऋतु आएगा, समय आएगा, तभी उसमें से फल फूल आए, ठीक है। लेकिन देखो, मानव के निर्माण के लिए कोई मौसम नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए, जब समाज में इस तरह की चीजें फैल रही है, ठीक है, मतलब समाज में अनियंत्रित लोग हैं, धूर्त लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, ठीक, तो इनको जवाब देने के लिए बहुत सारे जागरूक लोगों का उद्योग करना पड़ेगा। साहस और दृढ़ता के साथ ऐसे लोगों का निर्माण करना पड़ेगा जो इन लोगों के प्रभाव में ना आए, ठीक, जो इन लोगों के प्रभाव में ना आए और अपना काम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके करें, ठीक है। जैसे हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि इसमें 2 नाम आए थे, रमुआ और बुद्धू मियां, जो समाज के सबसे निचले तबके के व्यक्ति हैं, ठीक है, पढ़ा था हम लोगों ने। सबसे निचले तबके के व्यक्ति हैं, धर्म के तत्वों को नहीं जानते, उसके बाद भी एक बात जानते हैं, क्या? कि धर्म के नाम पर जान लेना और जान देना दोनों ही सही है। क्लियर है ना? ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक। तो ऐसे लोगों को हमें जागरूक करना पड़ेगा कि भाई, जिस चीज को आप धर्म समझ रहे हैं वो एक्चुअली में धर्म नहीं है, वो तो कुछ लोग हैं जो हम लोग को उल्लू बना करके अपना काम निकाल रहे हैं, है ना। जिस दिन वो इस बात को जान जाएंगे तो आप बताइए, उल्लू बनेंगे क्या? अब आप लोग खुद का एग्जाम्पल लीजिए, क्या आप लोग उल्लू बनेंगे धर्म और ईमान के नाम पे? अगर तुमको कोई आ करके बोले कि दिव्यांश ये लो तलवार और सीधे चला दो इस पे, प्रगति पे या आर्यन पे, चला दोगे क्या? यस मैम मत बोलना। दिव्यांश आर्य देयर? दिव्यांश कहाँ चला गया? आज क्या हो गया? तबीयत ठीक है दिव्यांश आपका? बेटा क्या हो गया, कहाँ चले गए तुम? मैम दिव्यांश कुछ करे या ना करे, आर्यन पहले धमकियां दिया, दिव्यांश नहीं, धमकी उनकी मत दीजिए, ठीक है। कुल मिलाकर के दिव्यांश ऐसा नहीं करेगा, ठीक, क्योंकि वो जागरूक है, वो जानता है कि भाई मैं ऐसा क्यों करूं, कोई कारण होना चाहिए ना, ठीक। मुझे क्यों जान लेनी है भाई आर्यन की? लेकिन अगर कहा जाए कि धर्म और ईमान के नाम पर, तो बोलोगे 1 मिनट रुको भाई, धर्म और ईमान के तत्वों को मैं जानता हूँ और ये कोई धर्म ईमान नहीं है, ये कोई अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमको क्या कर रहा है, मूर्ख बना रहा है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ो बेटा, ये बहुत लंबा चैप्टर हो जाना है। चलिए मैम। हाँ बोलो शिवम। मैम उल्लू सीधा करना मतलब? अपना काम निकालना। ओके मैम, ठीक है। हाँ ओके। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो, जिसका मन जिस प्रकार चाहे
उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। ठीक, मतलब रुको, धर्म जो है दूसरों की स्वतंत्रता को कुचलने का साधन ना बने। ठीक, धर्म की उपासना क्या हो, धर्म की उपासना से हम क्या करें, अपनी आत्मा का उत्थान करें, ऊपर उठाए। आत्मा का उत्थान कैसे होगा, जब आप ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, ज्यादा मीठा बोलने लगेंगे, ज्यादा उदार विचार वाले हो जाएंगे, है ना। उदार विचारधारा समझते हैं, सबको माफ करने वाले, सबकी गलतियों को सहने वाले, है ना। कोई कुछ बोल दे तो पलट कर ना जवाब देने वाले। लेकिन हम लोग तो ऐसे नहीं है ना, हम लोग तो वैसे हैं अपने, जैसे हम लोग फूस हैं। फूस जानते हैं, फूस एक घास होती है जिसके सामने थोड़ा सा वो क्या करते हैं, जैसे ही माचिस की तिल्ली आती है वो एकदम से जल जाती है ना। हम लोग वैसे ही हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना, हम लोग को अच्छा बनना है। ठीक, तो क्या कहा कि हमारा जो है धर्म जो है किसी की स्वतंत्रता को रौंदने का काम ना करे, है ना। हम लोगों ने क्लास में एग्जाम्पल भी लिया था कि जायरा वसीम जो एक लड़की थी, कौन सी मूवी की, दंगल में, उसके बाद सीक्रेट सुपरस्टार में भी आई थी ना, देखा था ना, कितनी अच्छी कलाकार थी। द स्काई इज पिंक में भी थी, है ना। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, नाम नहीं लेंगे क्लास में, फतवा जारी करके और उसके एक्टिंग करियर को ही समाप्त कर दिया। ठीक, ये बताया गया कि इसने क्या किया है, दंगल मूवी में लड़कों के साथ कुश्ती लड़ी है, इसलिए ये मतलब हदीस के खिलाफ है या फिर कुरान के खिलाफ है, जो भी कहा, फतवा जारी कर दिया। ठीक, उसका विरोध किया गया, लेकिन परिवार वालों को परेशान किया गया और फाइनली उस बच्ची ने अपना एक्टिंग करियर जो है वो छोड़ दिया। देखो, वो अपनी मर्जी से छोड़ दे, वो बात अलग है ना। हम अपनी मर्जी से जो करना चाहें हम स्वतंत्र हैं, लेकिन किसी के दबाव में कर रहे हैं वो गलत चीज है ना। तो एक तरह से उसकी स्वतंत्रता तो समाप्त हो गई ना, जबकि संविधान हमें क्या देता है, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का राइट देता है कि नहीं देता है ना। तो उसमें धार्मिक स्वतंत्रता भी है। ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता भी है, मतलब हम जिस प्रकार का संप्रदाय का वर्ण करना चाहें वैसे कर सकते हैं, है ना। और हमारे देश में बहुत सारे लोगों ने अपने धर्म को परिवर्तन भी किया है, कभी अपनी मर्जी से तो कभी जबरदस्ती, कभी लालच में। देखो, सबका क्राइटेरिया अलग है। ठीक है, किसी ने जबरदस्ती किया, जबरदस्ती करवाया गया, कुछ लोगों ने कुछ चीजों की लालच में किया और कुछ लोगों ने कह लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, ओके, आगे बढ़ो बच्चे। खुशबू ने तो लेफ्ट कर दी मीटिंग। क्या लीव हो गई? खुशबू ने लीव कर दिया। मैम मैं लीव करूं? हाँ पढ़ो। लीव नहीं किया होगा, नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई होगी। यही बात है ना, उदार हृदय के बल लीव कर दिया। मैम पेज नंबर 64 धर्म की उपासना के मार्ग। हाँ वहीं से पढ़ो। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो, जिसका मन जिस प्रकार धर्म की भाव अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और उठाने का साधन हो। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। अब जिन तत्वों की चर्चा हम लोगों ने पहले की है ना, अगर वो सारे तत्व हमारे भीतर आ जाए, क्षमा, दया, त्याग, परोपकार, मृदुभाषिता, ये सब चीजें अगर हमारे भीतर आ जाए, तो क्या हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, क्या आपस में टकराएंगे? नहीं टकराएंगे ना। अगर मैं आपसे ढंग से बात करूंगी तो आप मुझसे ढंग से ही बात करेंगे ना, है कि नहीं?
यस मैम। हाँ हाँ, अगर मैं तुमसे बदतमीजी से बात करूंगी तो हो सकता है कि तुम भी बदतमीजी से बात करो। हालांकि मैं तो यहाँ पे मैम हूँ ना, तो तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन सबसे पहले मुझे भी तुम्हारे साथ बदतमीजी से नहीं बात करनी है ना। मैम आप पोस्ट का फायदा उठाओगे अपने? नहीं नहीं, कभी नहीं मैंने की है आज तक आप लोगों से गलत तरीके से बात, बताओ? नो मैम। ओके चलो आगे बढ़ो। यदि किसी धर्म के मानने वाले ही जबरदस्ती टांग अड़ाते हैं, टांग अड़ाते हो तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की हित के विरुद्ध समझा जाए। टांग अड़ाना एक मुहावरा है, पता है ना आपको? टांग अड़ाना एक मुहावरा है, यानी किसी के काम में विरोध उत्पन्न करना, है ना। जैसे राक्षस करते थे पहले जमाने में, जैसे ही ऋषि मुनि अपना यज्ञ वगैरह करना शुरू करते थे, वैसे ही पहुंच जाते थे वो खून लेकर, हड्डियां, पता नहीं क्या क्या रामायण में दिखाता तो है। हाँ ठीक है, बड़ी बड़ी सींग वाले राक्षस है ना, बड़ी बड़ी दांत वाले। लेकिन आपको बता दे बेटा, हमारे जीवन में क्या आसपास राक्षस है? मैम है, लेकिन इंसानों के रूप में। इंसानों के रूप में, बड़े क्यूट क्यूट फेसेस के पीछे है। जरूरी नहीं कि आज का राक्षस भी जो है वो आपको बड़ी बड़ी सींग और बड़े बड़े दांत के साथ दिखे। मतलब अगर तुम लोग कुछ अच्छा काम करने जा रहे हो, उस टाइम पे यदि कोई बाधा डालने आ रहा है, तो आप समझ जाइए वही आपके जीवन का क्या है, राक्षस है। ओके चलो, देश क्या हुआ? अच्छा ये वरुण, श्रुति, अश्रुति सब लोग है ना यहाँ पे? यस मैम। ओके ओके चलो। देश की स्वाधीनता के उपयोग किया जा रहा था, उसका वह दिन निसंदेह यानी बिना किसी संदेह के। आगे बढ़ो। निसंदेह अत्यंत बुरा था। जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक। धर्माचार्य यानी धर्म दिया जाना आवश्यक। अलग अलग यहाँ पे धर्माचार्यों, अलग अलग संप्रदाय के मुखिया कह सकते हैं। जैसे ब्राह्मणों में, हिंदुओं में पंडित जी, है ना, मुस्लिमों में मौलवी साहब, मुल्ला साहब, ठीक है, जो सिखों में जो गुरुद्वारे में जो रहते हैं, ठीक है, और क्या उनको बोलते हैं एग्जैक्टली वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। और आप देख लीजिए उसमें ईसाइयों में आपके फादर, ठीक, इस तरह से जैनिज्म में सब जो उसके मुखिया जो होते हैं, एक तरह से किसी धर्म के रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिए आप, ठीक है, उनको एक स्पेशल स्थान दिया गया, ठीक, एक विशेष जगह दी गई, ठीक। उस दिन समझ लीजिए हमने स्वतंत्रता के क्षेत्र में एक कदम आगे नहीं बल्कि एक कदम पीछे रखा था, है ना। अब जैसे आपकी क्लास में ही 40 बच्चों में अगर एक किसी को विशेष स्थान दे दिया जाए तो वो निरंकुश हो सकता है कि नहीं? निरंकुश समझते हैं? जिस पर कोई नियंत्रण नहीं होता, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, बिना अंकुश के उसकी जो मर्जी होगी वो करेगा, ठीक। अब ये गलत है ना, मैं क्लास के 39 बच्चों को गलती करने पे डांटू और एक को अप्रिशिएट करूं। जैसे क्लास का मॉनिटर, हाँ, जैसे क्लास के मॉनिटर हो जाते हैं, तुम लोग की नजर में सबसे बड़ा विलन हो जाता है, सबसे बड़ा विलन हो जाता है। और जो भी उस पोस्ट पे जाता है फिर बोलता है हमको मॉनिटर नहीं बनना है ना। मैम पहली बात तो कोई तैयार ही नहीं होता, और अगर कोई तैयार होता है उसके पीछे सब पड़ जाते हैं। हाँ, उसके पीछे सब पड़ जाते हैं। और लेकिन वो भी ना, सत्ता का लालच लोगों को होता भी है, चाहते भी है मन ही मन के मॉनिटर बन जाए, है ना। जैसे सत्ता का लालच होता है ना, कुर्सी की का लालच, है ना। ओके, तो ऐसे बाकी सब सोचते हैं कि फालतू में मुसीबत पड़ जाती है, इसीलिए कोई बनता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो ऐसे लोगों को जब हमने एक स्पेशल स्थान दिया, ठीक है, संविधान में, तो समझ जाइए कि उस दिन हम लोगों ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी थी, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ही बाद में क्या किया था,
बहुत सारे प्रपंच रचे और अलग अलग रूप में हमारे सामने आए दिन किसी न किसी का पर्दाफाश वगैरह होता रहता है, हम लोग देखते हैं ना। ठीक, नाम किसी का भी नहीं लेंगे, आप सभी लोग समझदार हैं, है ना। देखते रहते हैं कि अचानक से शंकराचार्य और मौलवी साहब कई कई रूप में, है ना, कई कई घोटालों में, कई कई अन्य जो अनुचित काम है उन सब चीजों में पकड़े जाते हैं, है ना। तो वो गलत चीज है। ठीक, जब उनको हमने स्पेशल जगह दी इसलिए वो निरंकुश हो गए, हमको स्पेशल जगह देनी ही नहीं थी। अगर हमने कोई क्राइम किया है और उनने भी कोई क्राइम किया है तो हम दोनों की सजा एक जैसी होनी चाहिए, है ना। ओके, आगे पढ़ो बेटा। क्लास कब ओवर होती है बता दीजिएगा मुझे। ओके, चलो पढ़ो विशाखा। यस मैम। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटाकर रखा था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पाद का राज्य स्थापित कर रही है। मजहबी पागलपन, ठीक है, अलग अलग मजहब है। ठीक है, एक बचपन में एक प्रार्थना भी सुना होगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, है ना। यानी कि अलग अलग मजहब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिनको हमने संप्रदाय करके पढ़ा था, उसका एक तरह से पर्यायवाची है मजहब। ठीक है, मजहबी पागलपन इन लोगों ने ही क्या किया, उसका इजाद किया, उसको पोषित करते हैं। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे से क्या श्रेष्ठ, खुद को श्रेष्ठ बनाने के चक्कर में ठीक आम जनता को लड़ाते भिड़ाते रहते हैं। ठीक, आप मान के जाइए कि जब एक छोटा बच्चा जब मंदिर में जाता है तो उसे यही विश्वास होता है ना कि पुजारी जी जो भी उसको बताएंगे वो सही बताएंगे। आप लोग के पेरेंट ने स्कूल भेजा तो एक विश्वास पे ही तो भेजा है ना कि टीचर जो भी बताएंगे मेरे बच्चों को उसके भलाई के लिए होगा। एक विश्वास है तभी तो भेजा है। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने भेज दिया लेकिन उनको विश्वास नहीं है, विश्वास है इसीलिए भेजा है। ठीक, लेकिन आप लोग आओ और मैं आपको गलत चीजें पढ़ाऊं तो उसमें दोष मेरा ही होगा ना, होगा कि नहीं। इसीलिए कहते हैं एक शिक्षक पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक, क्योंकि एक डॉक्टर से अगर गलती होगी तो एक जान जा सकती है, इंजीनियर से गलती होगी, आर्किटेक्ट से होगी तो क्या होगा, एक दो पुल वगैरह गिर सकते हैं। लेकिन अगर टीचर से गलती हो गई तो पूरा का पूरा समाज गलत हो सकता है ना। इसलिए टीचर को हमेशा एक तरह से क्या कहा जाता है, एक रोल मॉडल कहा जाता है ना। वैसे भी बच्चों के लिए क्या होता है, जब अभी नहीं, अभी तो आप लोग बड़े हो गए, जब छोटे होते हैं ना बच्चे तो उनके रोल मॉडल कौन होते हैं बताओ? उनके टीचर ही होते हैं, है ना। उनके रोल मॉडल उनके टीचर ही होते हैं, है ना। टीचर कैसे कपड़े पहनते हैं, टीचर कैसे बात करते हैं, है ना, लोगों पे चीखते चिल्लाते हैं यदि, तो बच्चा वो भी कॉपी करता है हर चीज, है ना। तो एक शिक्षक को अपनी भाषा पे, अपने अटायर पे, हर चीजों पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना। तो उन लोगों को हमने अपना मुखिया बनाया है ताकि हम उनका क्या करें, अनुसरण कर सके, है ना। जो मौलवी मुल्ला पंडित जी ये लोग हैं, लेकिन अगर वो लोग गलत हुए, उनका आचरण अगर गलत हुआ तो वही चीजें नीचे तक ट्रांसमिट होगी कि नहीं। अगर हम उनकी शरण में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं पूजा करने, मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने, और अगर हमको ये सारी चीजें सीखने को मिलेगी तो हमारा व्यक्तित्व तो वैसा ही बनता जाएगा ना, बनेगा कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे लोग अपने पद का एक गलत फायदा उन्होंने उठाया। सभी ऐसे नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, जिसका असल है उसी का नकल है ना। अगर 500 रुपए का असली नोट है ना तभी उसका नकली बनता है ना। 300 रुपए का नकली नोट देखा है क्या?
नो मैम। नहीं ना, क्यों? मैम क्योंकि 300 रुपए का असली नोट नहीं असली नोट नहीं है, है ना। तो यही चीज है व्यक्तित्व में भी, हर प्रोफेशन में भी, टीचर में भी, डॉक्टर में भी, किसी भी प्रोफेशन में भी, या पंडित और साधु संतों में भी है। असली है तभी उसका नकली है ना। इस मेरी बातों से ये मत सोच लीजिएगा कि सब भ्रष्ट हैं, सब नालायक है, ऐसा मत सोचिएगा, है ना। लायक है तभी नालायक है, तभी तो डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ना, है ना। अच्छा बुरा, अगर तुम्हारे पास 2 टोकरी में एक सड़े फल और एक अच्छे फल रखेंगे तभी तुम बता पाओगे ना ये सड़े और ये अच्छे हैं। और बचपन से अगर सड़ा ही देखते रहोगे तो क्या पता चल पाएगा? क्या नहीं चल पाएगा। ठीक मैम तो, मतलब धूर्त भी है। हाँ, धूर्त भी है और अच्छे भी है। ठीक, मेरे कहने का मतलब ये है कि दिमाग में ये रखिए कि अगर धूर्त है तो अच्छे भी है ना। स्टूडेंट्स में भी जब आप लोग में डिफरेंस है तो सब में डिफरेंस होगा ना। आप लोग की 40 बच्चों की खोपड़ी एक जैसा सोचती है क्या? एक माँ बाप के बच्चों का की सोच एक जैसी नहीं होती। तो आप लोग तो अलग अलग परिवार से हैं, है ना। वैसे शिक्षकों में भी है, या फिर किसी भी कह लीजिए किसी भी प्रोफेशन में अच्छे बुरे सभी हैं। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया बेटा? मैम मैं कह रही थी बोलो। कि धूर्त नहीं मैम, भूत भी है। भूत, हाँ भी है। भूत भी होते हैं, चुड़ैलें भी होती हैं। देखो अब मैंने तुमको ये है ना। चलिए वो सब बातें भूत चुड़ैल की बात बाद में करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग अपनी क्लास पे कंसंट्रेट करते हैं। मुझे लगता है इतना आज के लिए रहने देते हैं और जो है जो बाकी उसको कल करते हैं। ठीक है मैम अभी टाइम है कितना? 5 मिनट। मैम अभी 5 मिनट है। अरे हाँ 5 मिनट है, चलो कैरी ऑन। चलिए आगे पढ़ो बेटा, मुझे लगा हो गया होगा। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं, परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा गांधी के धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म से महात्मा गांधी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है। ओके, उनके मानने में किसी ऐतराज हो सकता है? किसे ऐतराज हो सकता है? देखिए बहुत अच्छी बात कही कि गांधी जी अपने जीवन में धर्म को सर्वत्र स्थान देते थे, यानी हर जगह कोई भी बात करते थे, कोई भी कार्य करते थे, धर्म के अनुसार ही करते थे। लेकिन सिर्फ इतना जान करके और इनकी बात को ले उड़ना क्या है? अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। ठीक है, हम लोगों ने कल भी बात किया था कि अभिमन्यु को भी अधूरा ही ज्ञान हुआ था जब अपनी माता के गर्भ में थे ना, तो चक्रव्यूह भेद करने का अधूरा ही ज्ञान था, इसलिए चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश तो कर गए लेकिन निकल नहीं पाए। ठीक, यहाँ पे गांधी जी की बात इतना ही लेकर के लोग उड़ लेते हैं, लेकिन वो किस प्रकार का धर्म मानते थे वो कोई जानता ही नहीं। ठीक, उनके अनुसार धर्म की परिभाषा क्या है ये लोग जानते ही नहीं। ठीक, उनके अनुसार जो हम लोगों ने बात की थी पाठ के स्टार्ट में, है ना, क्षमा, दया, परोपकार, संवेदना, सहानुभूति लोगों के प्रति। ठीक, अगर ये सारी चीजें हम अपनाते हैं तो बताइए ऐसा धर्म मानने में किसको ऐतराज हो सकता है? अगर हम सब लोग ऐसे बन जाएं तो बताइए समाज में अच्छाई फैलेगी या बुराई? बताओ। अच्छाई फैलेगी ना। तो हमें ऐसे धर्म का अनुसरण करना है, गांधी जी क्या हम सबको भी करना है। ठीक, लेकिन ये नहीं कि गांधी जी ऐसा कि हिंदू थे तो वो उन धर्म को मानते थे, नहीं, वो इस धर्म की बात कर रहे हैं जो इस पाठ में गणेश शंकर विद्यार्थी जी हमको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है बेटा, ओके ओके, आगे पढ़ो बच्चे। अज़ान देने, शंख बजाने, नाक दाबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। ठीक, अज़ान देना, हाँ, अज़ान देना, नाक दबाना, मंत्र पढ़ना, है ना, इसका नाम धर्म नहीं है। ठीक है, आपको बताया था ना मैंने कि किस प्रकार से एक बार एक संत गए किसी के यहाँ सत्संग करने, है ना। सत्संग के बाद उन्होंने पूछा, परिवार के मुखिया से पूछा, ठीक, क्या आपको सत्संग समझ में आया?
परिवार के मुखिया ने बोला बहुत अच्छे से समझ में आया। तो बोले अच्छा, कौन सा प्रसंग अच्छा लगा आपको? तो उन्होंने कहा कि मुझे वो प्रसंग बहुत अच्छा लगा जब कृष्ण ने कहा था अर्जुन तू युद्ध भी कर और सुमिरन भी कर। ठीक, नहीं सॉरी, जब दुर्योधन ने ये कहा कि क्या कर तू, मैं बिना युद्ध किए सुई के नोक के बराबर की जमीन जो है वो पांडवों को नहीं दूंगा। अब संत जो सिर पकड़ के बैठ गए, क्या समझ लिया इन्होंने, है ना। तो उन्होंने बोला अच्छा, इस प्रसंग से आपने क्या सीखा? तो उन्होंने बोला कि आज से पहले मेरे बेटे जब चाहे मुझसे पैसे लेके चले जाते थे, मैं मना ही नहीं कर पाता था, या मना भी करता था तो मानते नहीं थे, लेके चले जाते थे। लेकिन आज मैंने सीख लिया है। क्या सीख लिया कि अब बिना युद्ध किए उनको पैसे नहीं दूंगा। अब सोचो, घर में अशांति फैल जाएगी ना। गलत शिक्षा ले लिया उन्होंने, है ना। मैंने तो दूसरी महाभारत करवाएंगे घर में। दूसरा महाभारत घर में हो जाएगा। तो घर की जो माता जी थे उन्होंने बोला नहीं, मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आया। जब स्वामी जी को, जो संत को जब परेशान देखा तो बोले कि मुझे बहुत अच्छा से समझ में आया। तो बोले अच्छा, आपको क्या समझ में आया? तो बताया कि मुझे वो प्रसंग अच्छा लगा जब कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तो युद्ध भी कर और सुमिरन भी कर। संत के जान में जान आई कि चलो किसी को कुछ तो समझ में आया, है ना। तो बोला अच्छा, इससे क्या सीखा आपने? तो बोली वो माता कि आज से पहले जब मैं माला जपती रहती थी, पूजा करती रहती थी ना, मेरी बहू मुझे बहुत खरी खोटी सुनाती रहती थी और मैं इंतजार करती थी कि एक बार मेरी पूजा समाप्त हो जाए तब मैं तुझे बताती। लेकिन अब क्या समझी वो, बताओ। हम पूजा भी करती रहेंगे, मैं बोलती भी रहेंगे। हाँ, कि अब मुझे समझ में आया कि मैं अपनी माला भी जपती रहूंगी, पूजा भी करती रहूंगी और साथ ही साथ बहू को खरी खोटी सुनाती भी रहूंगी। संत जो थे सिर पकड़ के बैठ गए, हे भगवान, अर्थ का अनर्थ हो गया, है ना। तो ये धर्म नहीं है, ठीक है। वही कहा यहाँ पे कि आजाद देना, शंख बजाना, ये सब धर्म का नाम नहीं है, ठीक है। इससे हम धार्मिक नहीं कहे जाएंगे, ठीक। धर्म का अर्थ क्या है? शुद्ध आचरण, ठीक है। जब हमारा आचरण अच्छा होगा तो हम धार्मिक कहे जाएंगे, ठीक है। अगर हमारा आचरण अच्छा नहीं होगा तो हम धार्मिक नहीं कहे जाएंगे, ठीक है। अब तो टाइम हो गया ना बेटा, आज की क्लास को ओवर हो गया। हाँ, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। चलिए क्लास को यहीं ओवर करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू।